गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने HTML के नेक्स्ट टैग फॉन्ट टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम फॉन्ट टैग का यूज़ करके अपने HTML एलिमेंट के फॉन्ट स्टाइल को, उनकी साइज़ को और उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। HTML फॉन्ट टैग का यूज़ करके हम अपने फॉन्ट को फॉर्मेट कर पाते हैं। तो आज हम HTML फॉन्ट टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। HTML फॉन्ट टैग का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में HTML एलिमेंट, जो टेक्स्ट हम अपने डॉक्यूमेंट में शो करना चाहते हैं, उनके साइज़ को, उनकी कलर को और उनके स्टाइल को, कौन से स्टाइल में वो अपीयर होंगे, उनको चेंज करने के लिए, उनको फॉर्मेट करने के लिए हम HTML फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। HTML फॉन्ट टैग भी हमें पेयर में मिलता है और हमारे पास HTML फॉन्ट टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जिनका यूज़ हम अपने HTML एलिमेंट पर, अपने टेक्स्ट पर, जिसे हम अपने वेब पेज में शो कर रहे हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जब हम HTML टैग का यूज़ कर रहे हैं, HTML फॉन्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें फॉन्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा, जिसके थ्रू हम HTML फॉन्ट टैग यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने HTML फॉन्ट टैग लिखा है और ये HTML फॉन्ट टैग जो है हमें हमारे टेक्स्ट की स्टाइल को, उसके कलर को और उनके साइजेस को चेंज करने में, उनको फॉर्मेट करने में मदद करेगा। HTML font tag is used to define the font style for the text contained within it। हमारे HTML एलिमेंट, जो हमारे मेजर कंटेंट है, जो हमारे टेक्स्ट है, जिन्हें हम वेब पेज में डिस्प्ले करने वाले हैं, हम उन पर फॉन्ट टैग अप्लाई करते हैं। इट डिफाइन द फॉन्ट साइज, कलर्स एंड फेस और द टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। साइज़, हमारे फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, वो कौन से कलर में होगा। फेस का मतलब है यहाँ पर कि कौन से स्टाइल, कौन से पैटर्न में हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉन्ट, हमारे पास टेक्स्ट के फॉन्ट के लिस्ट ऑफ स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं, जिनका यूज़ हम अपने फॉन्ट के पैटर्न को चेंज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर फेस जो है वो उसकी उस स्टाइल को, जिस स्टाइल में हम उन्हें शो करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉमन स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कॉमिक सेंस। तो अगर हम अपने फॉन्ट का, हम अपने उन टेक्स्ट का पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, तब हम वहाँ पर फेस एट्रीब्यूट का, जो कि फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट है, ये साइज़, कलर और फेसेस, ये जो हैं, ये हमारे फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट है, जिनका यूज़ हम फॉन्ट टैग के साथ करेंगे। तो ये जब हम फॉन्ट टैग को यूज़ करेंगे तो हम किस तरीके से उन्हें अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें फॉन्ट टैग का ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग टैग है, जिसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना है, जैसे अगर साइज़ चेंज करना है तो हम साइज़ एट्रीब्यूट लिखेंगे, अगर उसका कलर चेंज करना है तो कलर एट्रीब्यूट लिखेंगे, और अगर फेस चेंज करना है, इट मीन्स उसका पैटर्न चेंज करना है, डिस्प्ले पैटर्न अगर हमें चेंज करना है, तो हम वहाँ पर फेस एट्रीब्यूट लिखेंगे। देन हमारा कंटेंट, वो HTML एलिमेंट, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब हम किसी दो टैग के बीच में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारा HTML एलिमेंट कहलाता है। तो ये सारे स्टाइल, जो फॉन्ट की जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ किए हैं, वो सारे एट्रीब्यूट जो हैं हमारे इन एलिमेंट्स पर अप्लाई होंगे। देन उसके बाद फॉन्ट का क्लोजिंग टैग। तो जब हम फॉन्ट टैग को डिस्प्ले करते हैं तो वो इन लाइन पैटर्न में, मतलब वन लाइन पैटर्न में, वन लाइन स्टेटमेंट में ख़त्म हो जाता है। तो वो डिस्प्लेइंग पैटर्न उसका क्या होता है, इन लाइन होता है। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग
बोथ टैग को कंटेन करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे HTML टैग हमेशा पेयर में जनरेट होते हैं। तो जो फॉन्ट टैग है उसके पास स्टार्टिंग टैग भी है और उसके पास एंडिंग टैग भी है। यूजेस फॉन्ट की स्टाइल्स को चेंज करने के लिए, उनके साइज़ को, कलर्स को, फेसेस को चेंज करने के लिए हम बेसिकली फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट का, अपने HTML कंटेंट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट टैग जो है वो हमारे पूरे टेक्स्ट के डिस्प्ले पैटर्न को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर HTML ओपनिंग टैग लिया है, देन हेड टैग, और टाइटल में मैंने दिया हुआ है फॉन्ट टैग, देन हेड की क्लोजिंग की है, उसके बाद बॉडी टैग ओपन किया है। और बॉडी टैग हमारे HTML का वो मेजर टैग है जिसमें हम अपना HTML का कंटेंट, हमारे वेब पेज का जो मेजर कंटेंट होता है जिसको हमको शो करना होता है वेब पेज में, उसको हम अपने बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। उसके बाद H2 स्टाइल, मैंने हेडिंग स्टाइल यूज़ की है। उसमें से मैंने हेडिंग स्टाइल में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ, लिस्ट नंबर ऑफ हमारे पास हेडिंग स्टाइल है H1 से लेके H6 तक। उसमें से मैंने यहाँ पर H2 हेडिंग टैग यूज़ किया है। एक पैराग्राफ बनाया है, उस पैराग्राफ में जो पैराग्राफ है वो जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। उस पैराग्राफ में HTML कंटेंट लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉर्मल टेक्स्ट विदाउट एनी फॉन्ट स्टाइल। तो ये पैराग्राफ ये मैसेज कंटेन कर रहा है। देन उसके बाद अगेन एक पैराग्राफ मैंने ओपन किया है और उस पैराग्राफ में हम लोगों ने फॉन्ट टैग का यूज़ किया है। तो फॉन्ट टैग के लिए, उसके लिए फॉन्ट टैग का ओपनिंग ब्रैकेट जिसमें उसका कलर एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है। फॉन्ट का एट्रीब्यूट है कलर, कलर एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है। और उस एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है वो मैंने डबल कोट के बीच में दी है। यहाँ पे मैंने अपने फॉन्ट का जो कलर है वो ब्लू रखा है। और उसके बाद हमारा ओपनिंग टैग का एंगल ब्रैकेट क्लोज हुआ है। देन हमारा HTML एलिमेंट जिसको हमको शो करना है, और अब इसका कलर जो है वो ब्लू कलर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा फॉन्ट टैग का क्लोजिंग टैग। तो इस तरीके से हम अपने फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। देन पैराग्राफ क्लोज, पैराग्राफ तो हमको यूज़ करना ही होगा क्योंकि हम एक टेक्स्ट कंटेन कर रहे हैं। एक कोई ना कोई हम अपने बॉडी में कोई ना कोई पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं या कोई ना कोई लाइन लिख रहे हैं, तो हमें पैराग्राफ टैग यूज़ करना होगा। देन उसके बाद अगेन हमने एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया है और उस पैराग्राफ टैग में जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं उस पर मैंने फॉन्ट टैग अप्लाई किया है। और उस फॉन्ट टैग में मैंने साइज़ और कलर दो एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं। उसकी साइज़ हमने दे दी है 5। ये फॉन्ट की साइज़ है, मतलब आपके हर एक, आपके पूरे इस वर्ड की साइज़ जो है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 पिक्सल हो जाएगी। 5 यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू किस तरह की है, पिक्सल वैल्यू है। तो हर एक वर्ड की, हर एक फॉन्ट की जो साइज़ है वो 5 पिक्सल हो जाएगी और उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। और उसके बाद हमारा वो टेक्स्ट, वो सेंटेंस जिस पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं, देन हमारा फॉन्ट का क्लोजिंग टैग, अगेन हमारा पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग, अगेन हमने एक फिर से पैराग्राफ क्रिएट किया है और उस पैराग्राफ में मैंने फिर से एक फिर से एक फॉन्ट टैग ओपन किया है। और इस फॉन्ट टैग में दो एट्रीब्यूट फिर से हमने यूज़ किए हैं। एक है कलर हमने दे दिया है फॉन्ट का रेड, और फेस है हमारा कर्सिव। कर्सिव हमारा फेस है। कर्सिव मतलब अब हमारे जो टेक्स्ट हैं वो थोड़े राइट एंगल से झुके हुए हमको दिखाई देंगे। मतलब हमने फेस टैग का यूज़ करके, फेस एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपने इस टेक्स्ट का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अभी हमें अपना टेक्स्ट जो है वो आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पोर्शन में आपको वर्टिकल या पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम कर्सिव पैटर्न इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो अब थोड़ा सा राइट एंगल में क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। फेस का मतलब है यहाँ पर हम किस पैटर्न में अपने
टैग्स को रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम वर्ड प्रोसेसर भी यूज़ करते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ टेक्स्ट पैटर्न होते हैं, फॉन्ट पैटर्न होते हैं, जिनमें हम अपने फॉन्ट को शो कर सकते हैं, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कॉमिक सेंस है। तो यहाँ पर हम अपना फेस स्टाइल जो है वो कर्सिव कर रहे हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको जिन भी टेक्स्ट, जिन भी सेंटेंस के फ़ॉन्ट का फॉर्मेशन अगर करना है, फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करना है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, तब आपको फ़ॉन्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ का क्लोजिंग, देन बॉडी क्लोजिंग और उसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग। तो हमारा जो फ़ॉन्ट टैग है वो बेसिकली हर तरीके के फ़ॉन्ट जो हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में या अपने वेब डॉक्यूमेंट में कंटेन करने वाले हैं, उनको फॉर्मेट करने के लिए, उनके स्टाइल्स को चेंज करने के लिए, बाय द साइज, बाय द कलर और बाय द फेस चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टैग का, हमारे HTML में हर एक टैग का अपना एट्रीब्यूट होता है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट का भी अपना एट्रीब्यूट है और 3 एट्रीब्यूट मैंने आप लोगों को उसके बताए। पहला एट्रीब्यूट है हमारा कलर एट्रीब्यूट आप चाहे तो RGB कलर में भी दे सकते हैं, या तो हेक्साडेसिमल नंबर भी डाल सकते हैं, या तो फिर कलर का नेम भी दे सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छा मोस्ट स्पेसिफिक पैटर्न जो है कलर को देने का, वो होगा कलर का नेम, क्योंकि हम हर कलर का RGB नंबर नहीं जानते और ना ही हम हेक्साडेसिमल नंबर से को पहचानते हैं। तो अगर हम अपने जब कलर स्टाइल देना चाहते हैं तो हम अगर कलर को बाय नेम अगर यूज़ करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो आप इसमें कलर जब भी कलर देंगे तो हमेशा कलर नेम के थ्रू ही आप दीजिए। फिर उसके बाद फेस आपका, मैंने जैसे कहा कि फ़ॉन्ट के हर एक फ़ॉन्ट की अपनी कोई ना कोई पैटर्न होती है। तो उस पैटर्न को अगर हमें अप्लाई करना है तो वो पूरी एक फ़ॉन्ट फैमिली कहलाती है। वो जो उनकी पैटर्न्स है वो पूरी एक फ़ॉन्ट फैमिली कहलाती है। तो आप अपने उस फ़ॉन्ट का अगर पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तब आप फेस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इट स्पेसिफाई द टाइप फेस ऑफ द कंटेंट। और नेक्स्ट है आपका साइज़ जैसे कि हमने चेंज किया था, आप इसे नंबर में देंगे, इंटीजर नंबर होगा और ये पिक्सल वैल्यू को डिनोट करता है, जैसे 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल। तो आप अगर नंबर दे रहे हैं इट मीन्स आप पिक्सल में आपने उन वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो जब हमें अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है तो हम साइज़ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इट स्पेसिफाई द साइज़ ऑफ द कंटेंट। और ये जो फ़ॉन्ट टैग है ध्यान रखिएगा वो HTML5 हमारा जो HTML का वर्ज़न है, HTML5 वर्ज़न में फ़ॉन्ट टैग जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। हमारा जो बेसिक HTML है, मतलब हमारा जो लोवेस्ट वर्ज़न है हमारे HTML का, वो हमारे फ़ॉन्ट टैग को सपोर्ट करता है। HTML5 जो है वो हमारे फ़ॉन्ट टैग को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट टैग को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं। तो फ़ॉन्ट टैग को सपोर्ट करने वाले ब्राउज़र्स हैं क्रोम, IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, फॉक्स प्रो, ओपेरा और सफारी। ये सब जो हैं वो फ़ॉन्ट टैग को सपोर्ट करते हैं, फ़ॉन्ट टैग अप्लाई करने में हमारी मदद करते हैं। तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखिए। मैंने जो एग्ज़ाम्पल आप लोग को बताया है उसके थ्रू आप फ़ॉन्ट टैग का प्रैक्टिकल करके देखिए। और इसके प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं उसमें भी आप फ़ॉन्ट टैग अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप लोग इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और HTML के जितने भी अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं उन सब की प्रैक्टिस घर पर करते रहिए। ओके, थैंक यू।